बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में आज तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। आखिर किसानों का जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या तस्वीरें आज दिल्ली से सटे अलग अलग राज्यों में देखने को मिली और दिल्ली में उस आंदोलन का क्या असर देखने को मिला। आपको 15 तस्वीरें दिखाएंगे। उन तस्वीरों के माध्यम से ही समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ते जा रहा है। आज बहुत बड़ी खबरें जो रही हैं उन सभी खबरों पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर रही है। दरअसल सबसे अहम खबर किसानों से जुड़ी हुई है। जो किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं, दिल्ली कूच करते नजर आए थे, उस बाबत आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आज खास रहा है, किस तरह से कोविड को लेकर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर क्या खबर है, साथ ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर आखिर क्या अपडेट है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरों पर नजर डालते हैं। तस्वीर दरअसल आपको जो दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं आज किसान आंदोलन की। दरअसल किसान जो दिल्ली को कूच करते नजर आ रहे थे, ये तस्वीरें आप समझिए जरा किस तरह से देखने को मिली हैं। दरअसल बीच रास्ते में ही किसानों को रोक भी दिया जाता है। हरियाणा बॉर्डर पर पहले रोका जाता है और वहां पर किसान आक्रोशित भी नजर आते हैं, गुस्से में नजर आते हैं। इस बीच किसानों का गुस्सा इंतहा देखने को मिलता है। लेकिन जब किसान नहीं रुकते हैं तो सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। वाटर कैनन के जरिए रोकने की कोशिश की जाती है, बावजूद उसके अपने व्हीकल से या यूं कहें ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम तरह से जो किसान दिल्ली की ओर कूच करते नजर आए थे। तस्वीरें अब हम आपको एक एक करके नजर डालते हैं। तस्वीर दरअसल फरीदाबाद दिल्ली की है। किसानों का कूच, बॉर्डर पर पुलिस का दस्ता मौजूद है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर के बीच की है, जहां पर पूरी तरीके से पुलिस, प्रशासनिक अमला और पुलिस पूरी तरीके से मौजूद है। एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से फोर्स इस वक्त तैनात है। पुलिस की तैनाती बढ़ गई है और अब जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आम जनता को भी बहुत होने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और इस वजह से जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। करनाल हरियाणा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली जम्मू हाईवे पर किस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो हालात बने, वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना लंबा जाम यहां पर लग गया, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की जो टुकड़ियां लगातार वहां पर जांच कर रही थी, जो देख रही थी, स्थिति को भांप रही थी और वो लगातार हर गाड़ी को चेक कर रही है, इसलिए जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं सभी ट्रकें यहां पर इस वक्त रुकी हुई हैं। हाईवे होने के चलते यहां से भारी संख्या में ट्रक चलती है, इस वजह से यहां पर जाम की स्थिति देखने को मिली। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें दरअसल टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। और ये भी देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और यहां तमाम दिल्ली की ये तस्वीर है। दिल्ली पुलिस तैनात है, क्योंकि दिल्ली कूच ये किसान करते नजर आ रहे थे, लेकिन दिल्ली के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था इन किसानों को। और यही कारण है कि ड्रोन कैमरे से इसमें निगरानी की गई कि कहां कहां किसान मौजूद हैं और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। दिल्ली पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात थी, बैरिकेड पूरी तरीके से कर रखे थे, साथ ही साथ ड्रोन कैमरास के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए। हालांकि दिल्ली कूच जो किसान कर रहे थे, बीच रास्ते में ही उनको रोक दिया गया और दिल्ली के भीतर एंट्री ना कर पाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। हालांकि किसानों की तरफ से लगातार कोशिश दिल्ली के भीतर आने की जा रही थी। एक और तस्वीर आपको दिखाते, तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर से फतेहगढ़ साहिब पंजाब की यह तस्वीर है, जहां पंजाब से ही इन किसानों ने कूच दिल्ली की तरफ किया है, दिल्ली की तरफ अग्रसर हुए हैं। पंजाब से ये किसानों का जो रैली एक तरीके से देखने को मिली है, रैला देखने को मिला है, जिसमें ट्रैक्टर से सवार होकर, गाड़ियों से सवार होकर ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चले।
हाईवे की तरफ से ये किसान निकलते हुए नजर आए और ट्रैक्टर ट्रॉलीज आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर में भरकर किसान पहुंचे दिल्ली की तरफ निकलते नजर आ रहे थे। फतेहगढ़ साहब से जा रहे हैं, हम सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहाँ ही सब सड़कों जाम लगा देंगे। तकरीबन कितनी ट्राली और सामान वगैरह सारा? वो ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है जी। सारे किसान रेडी हैं? रेडी, देख लो आप कितना उत्साह कैसा है। हाँ जी, वहाँ पानी की बिछाव भी होती है? कोई बात नहीं, पानी चले कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं हैगा। हम लोग कुर्बानी ये भरिया जो पंजाब का जो इतिहास है ना, कुर्बानी भरिया है, वो पानी की बिछाड़े मारेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे दिल्ली जाएंगे। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, जो आगे अपने आंदोलन के लिए बढ़ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उस बीच उनके ऊपर जो पानी की बौछार है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार करके उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या संख्या इस वक्त किसानों की है और पूरा का पूरा गुस्सा उनका केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए वो 3 कृषि कानूनों को लेकर है। लगातार किसानों की संख्या आगे बढ़ती जा रही है। इस बार एक बड़ा आंदोलन किसान करने जा रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान फिर भी पीछे नहीं हटे। वो एकत्रित हो गए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस वाटर कैनन से भी नहीं डरे और यहां से भी आगे को बढ़ते हुए निकल गए हैं। तो पूरी स्थिति आप देख सकते हैं कि इस वक्त किसानों की क्या जिद और जुनून है कि वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की बौछार हो या फिर आंसू गैस के गोले हो, अब उन पर कोई भी असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज के दिन किस तरीके से किसानों का ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ता गया। और ये तस्वीर आप देखिए और ये अपने आप में ही बहुत जरूरी हो जाता है तस्वीर को देखना, क्योंकि जिस तरह से किसान अंदर आने की कोशिश कर रहे थे बॉर्डर से, लेकिन इनको बीच रास्ते में रोका गया और जब किसानों को रोका गया तो जाहिर तौर पर इनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। और यही कारण है कि इन गुस्से में किसानों ने जो एक तरीके से जो पुलिस मौजूद थी वहां पर पोलिंग स्टेशन बना हुआ था और उसको भी तोड़ दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं, ये हरियाणा बॉर्डर की, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसानों का आक्रोश देखने को मिला। पथराव की प्रशासन की रोक पर किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से। जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो इन किसानों का गुस्सा अपने चरम पर था। यही कारण है कि पुलिस ने, जब प्रशासन ने इनको रोका तो इन लोगों का गुस्सा हाई हो गया और यही कारण है कि अंदर दाखिल होने की हर एक कोशिश बॉर्डर से करते हुए ये किसान नजर आए थे। आज की तस्वीर ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर थी क्योंकि लगातार किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉर्डर के अंदर आए। इन सब के बीच करनाल हरियाणा की तस्वीर भी देखने को मिली, जहां पर वाटर कैनन के अलावा आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं आज की तारीख में प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इन किसानों को रोकना था। बिल्कुल, जहां एक तरफ पानी की बौछारें आपने देखी, उसके बाद किसानों का गुस्सा देखा, किस तरीके से वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आए। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान थे, जो आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए थे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुरक्षा बल पूरी तरीके से इस स्थिति को से निपटने के लिए, इस स्थिति को काबू करने के लिए कभी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते हैं तो कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये किसान आगे ना बढ़ सके और इनका आंदोलन दिल्ली ना पहुंच सके। वहीं आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, करनाल हरियाणा की है। दिल्ली आने के लिए किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ट्रक उनके पास मौजूद है, साथ ही साथ वो पूरा सामान लेकर इस बार एक बड़े आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ आपने प्रतिक्रिया भी सुनी किसानों की कि उनका ये कहना है कि अगर हमें 7 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, हमारे पास पूरा सामान लेकर हम निकल रहे हैं।
ऐसी कई हमारे पास ट्रॉलियां हैं जिस पर सामान भरा हुआ है। खाने पीने का सामान के साथ रहने तक का सामान किसान पंजाब से लेकर दिल्ली पहुंच रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के अंदर इस वक्त किस तरीके का गुस्सा है केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए उन 3 कृषि कानूनों को लेकर। बिल्कुल, आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर देखने को मिली है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आज किसान आंदोलित नजर आए, ये दिल्ली कूच करते नजर आए। एक और तस्वीर हरियाणा की है, करनाल में हाईवे पर बड़े जाम के हालात हो गए। दरअसल जब ये किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ तो करनाल बॉर्डर का जिक्र करें तो वहां पर तमाम गाड़ियां मौजूद थी और जब इतनी ज्यादा तादाद में गाड़ियां हो गई तो जाहिर तौर पर जाम की स्थिति पनप गई। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लंबी कतार आपको देखने को मिल रही है, ट्रॉली ट्रैक्टर है, ट्रॉली नजर आ रहे हैं और ये चीजें देखने को मिल रही हैं। दरअसल आपको ये बताते चले ये जाम की स्थिति इसलिए पनपी है क्योंकि आज किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और यही कारण है कि ये लंबी कतारें आज देखने को मिली करनाल हाईवे पर। इन सब के बीच में एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की। बॉर्डर पर किसानों के कारण जाम लंबा लग गया और उसको पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही थी सही करने की, सुचारू रूप से जाम को हटाकर यातायात को व्यवस्थित करने की और उसको लेकर चालान भी काटे गए हैं। इन सब के बीच में आपको दिखाएं एक और तस्वीर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की जहां पर हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे की मदद से पूरी तरीके से पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर देखने को मिल रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे दिन आज कैसा रहा, आज का दिन किस तरीके से किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद किस तरीके से ये आगे को बढ़ता गया। दरअसल दिल्ली किसानों को पहुंचना है और उस बीच इतनी सब परिस्थितियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिल्ली नोएडा की ही दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम की स्थिति लग गई। दरअसल कालिंदी कुछ के पास का ये पूरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनकी आवाजाही में भी एक बड़ी दिक्कत निकलकर सामने आई है क्योंकि मेट्रो के कई स्टेशंस को बंद कर दिया गया। इससे भारी संख्या में लोग सड़कों के रास्ते अपनी आवाजाही करने लगे, लेकिन स्थिति इस वक्त ऐसी थी कि जाम देखने को मिला। करनाल हरियाणा की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अलर्ट रखी गई है, लेकिन करनाल पर भी ये तस्वीरें नजर आई जहां से किसान आगे को बढ़ रहे हैं और इनका मकसद है सिर्फ दिल्ली पहुंचना, केंद्र सरकार के खिलाफ वो जो 3 कानून लाए गए हैं उन पर संशोधन करने की मांग के लेकर आवाज उठाना या फिर उन कानूनों को रद्द करवाना। दरअसल यही वजह है कि किसान कह रहे हैं जो केंद्र की तरफ से कानून आया है वो किसानों के हक में नहीं है, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि हक में है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना की करते हैं क्योंकि कोरोना की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर है। गंभीर इस लिहाज से है कि दिल्ली में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है। ऐसे में क्या कुछ अटकलें लग रही हैं, जरा रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर को समझिए। कोरोना वायरस से देश भर में हाहाकार। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी में लगा है नाइट कर्फ्यू। क्या राजधानी दिल्ली में लगेगा नाइट कर्फ्यू? क्या केजरीवाल सरकार ले सकती है बड़ा फैसला? दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर कर रहे हैं विचार। भारत में कोरोना वायरस के मामले 92 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राज्य सरकारों ने कुछ जिलों और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं देश का दिल कहे जाने वाले राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सरकार की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 5,246 नए केस सामने आए हैं।
इसी के साथ राजधानी में कोरोना के 5,45,787 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 8,720 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बुधवार तक कुल 4,98,780 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राजधानी कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकी राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू लगाने पर केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब किया, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम अभी भी किसी भी तरह के कर्फ्यू लगाने के फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की रफ्तार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो दिल्ली में कुछ पाबंदियां वापस लगाई जा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी नई गाइडलाइंस में राज्यों को नाइट कर्फ्यू या वीकेंड पर पाबंदियों की छूट दी है, लेकिन लॉकडाउन से पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल सरकार नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या फैसला लेती है। न्यूज डेस्क JK 24/7 न्यूज। तो कोरोना का कहर अभी भी नहीं थमा है। लगातार कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं और चौंकाने वाले हैं। इस बीच कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो सरकार ले रही है, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई है। आपको बताते कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या वो फैसला है, कैसा असर उसका आप पर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। भारत की बात करें तो देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को 92 लाख को पार कर गया है, जिसके चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सिर्फ चुनिंदा फ्लाइट्स को ही उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक के लिए पाबंदी लगाई गई थी। DGCA के आदेश में कहा गया है कि ये पाबंदी अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो के उड़ान पर लागू नहीं होगा। इसे DGCA ने खास तौर से मंजूरी दी है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट को अथॉरिटी से चुनिंदा मार्गों पर मंजूरी दी जा सकती है। DGCA के नए आदेश के मुताबिक कुछ सेवाएं रहेंगी जारी। इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशन पर आदेश लागू नहीं। कुछ खास उड़ानों के लिए DGCA ने दी विशेष मंजूरी। वंदे मातरम मिशन के तहत हवाई सेवाएं रहेंगी जारी। कुछ इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स को चुनिंदा मार्गों पर दी जा सकती है मंजूरी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल 23 मार्च से कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि 25 मार्च से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे मातरम मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया गया। 7 मई से वंदे मातरम मिशन की शुरुआत किए जाने के बाद से 29 अक्टूबर तक 20 लाख से अधिक भारतीय दूसरे देशों से वापस आए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि DGCA का ये फैसला कितना कारगर सिद्ध होता है। न्यूज डेस्क JK 24/7 न्यूज। वही 26 नवंबर का दिन दरअसल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कारण कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करते नजर आए और संविधान का जिक्र उन्होंने किया, कानून का जिक्र किया और जिक्र 26/11 का भी किया। सुनिए जरा। आज संविधान दिवस भी है और संविधान की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाले आप
पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी है। ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन दो चीजों को लेकर बहुत याद किया जाता है। एक तो संविधान दिवस और दूसरा 26/11। आज के दिन मुंबई किस तरीके से आतंकियों की गोलियों से दहल उठी थी, क्या था वो दिन, क्या हुआ था और इसे क्यों 26/11 नाम दिया गया, चलिए आज आपको बताते हैं। 26 नवंबर केवल एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा जख्म है जो हर साल जब कैलेंडर अपनी तारीख 26 नवंबर बताता है तो हरे उठते हैं। ये वो दिन है जिसको सोचकर ही मन में ख्याल आता है कि ईश्वर न करे कभी 26 नवंबर 2008 की तरह हो। 26 नवंबर इतिहास के कालखंड में वह दिन था जब लश्कर-ए तायबा की 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वह काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। 26/11 को 3 बड़े मोर्चे थे, मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर पर ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमले की पहचान बन गया। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन मुंबई को सुरक्षित रखने की कीमत भारत को मुंबई आतंकवादी विरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामते और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर समेत कुल 14 पुलिस कर्मियों को शहीद होकर चुकानी पड़ी थी, जिसे आज भी याद करके हर देशवासियों की आंखें नम हो जाती है।
आंखें नम हो जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ख्याल 26/11 का आता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इस वक्त बंगाल का जिक्र करें तो बंगाल में जो तूफान निवार आया, हालांकि अभी कमजोर पड़ गया है, लेकिन कमजोर होने से पहले 3 लोगों की जान ले गया, 3 लोग घायल भी हुए, 100 से ज्यादा कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ भी धराशायी हो गए। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। हालांकि तूफान से गिरे पेड़ों को प्रशासन ने जरूर हटा दिया है, लेकिन निवार तूफान बुधवार देर रात पुडुचेरी के समुद्र तट से टकराया था। लैंडफॉल की प्रोसेस तकरीबन रात 11:30 बजे से 2:30 बजे तक चली थी। चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त जो नियम कायदे हैं उन्हें ताक पर रखकर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इस वक्त विधानसभा में पहुंच रहे हैं। दरअसल विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किस तरीके से कोरोना के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। जो मंत्री इन नियमों के बारे में लगातार लोगों को जागरूक रखते हैं, वही इन नियमों को तोड़ रहे हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट में क्या हालत है बिहार की। जो नियमावली की बात करें, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। हम लोग चले जाते हैं। हम लोग का सदस्य क्यों बनाया? आप चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। बिहार का विधानसभा चुनाव अजब गजब रहा तो कुछ ऐसा ही सदन का पहला सत्र देखने को मिला। दरअसल विधानसभा के सत्र में विधायक और एमएलसी पहुंचे। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ, साथ ही नए सदस्यों ने शपथ ली। इस दौरान माननीय कुछ अलग ही अंदाज में सदन पहुंच रहे हैं। जिन माननीय पर नियम कानून पालन करने और करवाने की जिम्मेदारी है, वही लोग नियम तोड़ते हुए सदन पहुंचे। 213 विधायक ऐसे थे जिन्होंने एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट और कोरोना की गाइडलाइन को साइडलाइन करते हुए सदन पहुंचे। नियम तोड़ने वालों में मंत्री जी भी शामिल थे। पक्ष को घेरने वाले विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल थे। खुद तेजस्वी यादव भी नियमों की अनदेखी करते हुए पहुंचे। मात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नेता थे जो नियमों को ध्यान में रखते हुए सदन पहुंचे। अब आप मोटर व्हीकल एक्ट भी समझिए। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी के बाहरी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप बम्पर क्रैश गार्ड को भी नहीं लगा सकती हैं। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, तो वहीं गाड़ी के शीशे ब्लैक नहीं होने चाहिए। अक्सर आपने गाड़ियों पर स्टाइलिश नेम प्लेट देखी होंगी। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आप इस तरह कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बिना नंबर की गाड़ी भी सड़क पर नहीं निकाल सकते। सदन में पहुंचने वाले करीब 48 नेताओं ने नंबर प्लेट का नियम तोड़ा, तो वहीं कई विधायक ऐसे थे जो गाड़ी में बिना मास्क लगाए भी दिखे। लेकिन नेताजी के लिए शायद ये नियम कानून नहीं है। यही तो कारण है कि सदन पहुंचते हुए किसी ने रोका टोका तक नहीं। क्या ये सब नियम कानून आम लोगों के लिए है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह बयान आया है कि कल से उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलित नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, कल से उत्तर प्रदेश का किसान दरअसल सड़क पर उतरता नजर आएगा। राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान दिया है। कल सुबह
11 बजे से बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, ये कहना है राकेश टिकैत का। दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम किया जाएगा, राकेश टिकैत कहते नजर आए। जिस तरीके से आज पंजाब से किसानों का ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि कल से यूपी का किसान भी सड़कों पर उतरेगा और अपना विरोध दर्ज करेगा। आपको बता दें कि यूपी का किसान अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। राकेश टिकैत का यह ऐलान सामने आया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये मिलती नजर आ रही है। आज जिस तरह से पंजाब में किसान पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे थे, बड़ी तादाद में ये लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये है, राकेश टिकैत का बड़ा बयान है। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी। हालांकि महापंचायत में बैठक के बाद यह बड़ा ऐलान राकेश टिकैत का किया गया है। आज पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे थे, अब बड़ा बयान राकेश टिकैत का यह है। कल उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित होंगे, सड़क पर नजर आएंगे, विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। एक फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में इतना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी, बने रहिए।